अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया है, सॉल्यूशंस। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्यूशन का सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, यानी सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी थी और कुछ एक दो बेसिक चीज़ें सॉल्यूशन के बारे में। तो आज हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं, पेज नंबर 97 पे। सॉल्यूशन की डेफिनेशन के बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन मेंशन की हुई है वो है एक्वस सॉल्यूशन की। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये जो वर्ड एक्वा होता है, एक्वा का मतलब होता है वाटर। ठीक है, जहाँ पर भी आपको वर्ड एक्वा लिखा नज़र आएगा, एक्वा का मतलब होगा वाटर। ठीक है, तो अब एक्वस सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन मेंशन है वो इस तरह से है आपके बुक पे, अ सॉल्यूशन विच इज़ फॉर्म्ड, यानी ऐसा सॉल्यूशन जो बनता है बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस को डिजॉल्व करके इन वाटर में, यानी हम किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है, हम किसी भी सब्सटेंस को जब वाटर में डिजॉल्व कर लेंगे तो वो हमारा एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि एक्वा का मतलब क्या है, वाटर है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब हम जब चीज़ों को वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो वो हमारे एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, हमने शुगर को वाटर में डिजॉल्व कर दिया तो हम उस सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि हमने शुगर को वाटर में डिजॉल्व किया है। ठीक है, सॉल्ट इन वाटर, इसी तरह से सॉल्ट को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वो हमारा एक्वस सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेनी है। दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, फर्स्ट लाइन में ही डेफिनेशन दी हुई है, अ सॉल्यूशन विच इज़ फॉर्म्ड, ऐसा सॉल्यूशन जो बनता है बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर, जो किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिजॉल्व करके, ठीक है, तो वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। अब सॉल्यूशन में दो मेजर चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करनी है, यानी ये जो हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन में हमने बात की थी ना कि हम दो कंपोनेंट को मिक्सअप करें, आज हमने उन कंपोनेंट की बात करनी है। ठीक है, अब सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, अब जो कंपोनेंट सॉल्यूशन बनाते हुए जो कंपोनेंट हमारे पास कम क्वांटिटी में होगा, ठीक है, जिसकी मिकदार कम होगी, जिस कंपोनेंट की, वो कंपोनेंट कहलाएगा सोल्यूट। ठीक है, और सॉल्यूशन बनाते हुए जिस कंपोनेंट की मिकदार ज़्यादा होगी, ठीक है, जो क्वांटिटी में ज़्यादा होगा, वो कंपोनेंट कहलाएगा सॉल्वेंट। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, वही पेज नंबर 97 पे एक्वस सॉल्यूशन के बाद सोल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन दी हुई हैं। सोल्यूट की डेफिनेशन है द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वो कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, इसकी मिकदार कम होगी, जो स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो सोल्यूट होगा। ठीक है, सॉल्वेंट की डेफिनेशन है द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन का वो कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वो सॉल्वेंट कहलाएगा। यानी आपके पास एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में जो कंपोनेंट ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है, जो कंपोनेंट कम है वो सोल्यूट है। ठीक है, तो बहुत जनरल मतलब आम ऑब्जर्वेशन की एक एग्जांपल मेंशन की हुई है दोनों केस में। सोल्यूट की डेफिनेशन है यहाँ पर, यानी जिस टॉपिक पे सोल्यूट की डेफिनेशन है फर्स्ट लाइन में, उसकी लास्ट लाइन में ये वाली एग्जांपल आप लोगों ने अंडरलाइन करनी है। इसी तरह सॉल्वेंट की डिफाइन स्टार्ट लाइन में सॉल्वेंट की डेफिनेशन है, पेज नंबर 97 का लास्ट टॉपिक है सॉल्वेंट। स्टार्ट में डेफिनेशन है और उसकी लास्ट लाइन 98 पेज पे लास्ट लाइन वो एग्जाम्पल है, सॉफ्ट ड्रिंक की एग्जाम्पल दी हुई है। अब अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें तो हमें कॉमन ऑब्जर्वेशन की ये बात है कि सॉफ्ट ड्रिंक में सबसे ज़्यादा चीज़ हमें क्या नज़र आ रही होती है, वाटर नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में मेंशन किया हुआ है कि सॉफ्ट ड्रिंक में वाटर इज सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर ज़्यादा है, ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वाटर सॉल्वेंट होता है। जबकि सॉफ्ट ड्रिंक में जो दूसरी चीज़ें होती हैं जैसा कि शुगर, सॉल्ट एंड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये तीनों चीज़ें कम क्वांटिटी में होती हैं, ये क्या होंगी, सोल्यूट होंगी। ठीक है, तो ये सॉफ्ट ड्रिंक की एग्जांपल आप लोगों ने दोनों केसेस में मेंशन कर देनी है कि सॉफ्ट ड्रिंक में वाटर एज अ सॉल्वेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और बाकी शुगर, सॉल्ट एंड CO2 ये तीनों चीज़ें एज अ सोल्यूट मौजूद होती हैं सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, तो आज आप लोगों ने ये तीनों डेफिनेशन विद एग्जांपल अंडरलाइन भी करनी है और याद भी करनी है।